ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हर साल चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी तिथि 2 दिन की पड़ रही है, इसलिए सभी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हमें किस दिन व्रत रखना है, 25 मार्च को या 26 मार्च को? तो चलिए हम आपको बताते हैं किस दिन आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना है और दोस्तों साथ ही हम पूजा विधि भी बतलाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों गृहस्थ जन 25 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे और वैष्णव जन 26 मार्च को 2025 को यह व्रत करेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च 2025 को 5:05 AM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 मार्च 2025 को 3:45 AM पर। और दोस्तों पाप मोचनी एकादशी मंगलवार 2025 को रखा जाएगा, जो कि हम गृहस्थ जन रखेंगे और वैष्णव जन 26 मार्च को यह व्रत करेंगे। तो 26 मार्च को हम गृहस्थ जन का पारण का शुभ समय जान लेते हैं। तो 26 मार्च 2025 को 1:41 से 4:08 PM तक रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय जान लीजिए। तो 9:14 AM पर हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा। तो दोस्तों पाप मोचनी एकादशी वैष्णव जन बुधवार को रखेंगे, यानी 26 मार्च 2025 को। तो चलिए इनका व्रत तोड़ने का समय जान लेते हैं। 27 मार्च को 6:17 AM से 8:45 AM तक और पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो आप इससे पहले ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं शुभ समय में। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं पूजा विधि। दोस्तों पाप मोचनी एकादशी हो या फिर और कोई एकादशी, इनका नियम एक ही है कि हम जब व्रत करते हैं तो 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक हम नियम का पालन करते हैं। तो इसका नियम और पूजा विधि क्या है तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों 10वीं तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। तो 10वीं तिथि के नियम का पालन क्या है? तो देखिए, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का एकदम ही सेवन नहीं करना चाहिए 10वीं तिथि के दिन रात्रि के समय। और यदि संभव है तो भूमि पर शयन करना चाहिए और फिर अगले दिन एकादशी के दिन जल्दी उठकर, यानी ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर, और यदि ये संभव नहीं है तो कम से कम सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें और यह पूजा आप चौकी पर भी कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। तो फिर भगवान श्री विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं या फिर शुद्ध जल से भी आप स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या सिर्फ आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से, और या फिर आप हल्दी डालकर जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें और पुष्प समर्पित करें और फिर इसके बाद ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं या फिर मेवा मिष्ठान जो भी है आपके पास, भगवान को बहुत ही प्रेम भाव से भोग समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और फिर इसके बाद हाथों में पुष्प और तिल थोड़ा सा लेकर आप कथा सुने एकादशी की। फिर इसके बाद आरती करें और फिर सभी परिवारजनों को आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं और इसी तरह आप शाम को भी पूजा करें और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा इसी प्रकार से करके
फिर दान वगैरह दीजिए और ब्राह्मणों को आप घर पे बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, यदि यह संभव है तो। और यदि यह संभव नहीं है तो उनके निमित्त आप कच्ची सामग्री निकाल सकते हैं, यानी सीधा जिसे बोलते हैं आटा, दाल, चावल, यानी 1 या 2 लोगों का भोजन अच्छे से बन सके, इस प्रकार से आप ज़रूर निकाल दीजिए, या फिर सिर्फ चावल का भी दान कर सकते हैं। और साथ ही दक्षिणा ज़रूर रखें, यानी 10-5 जितना भी है आपके यथाशक्ति, जितनी भी आपकी इच्छा हो, आप निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पारण हमेशा शुभ समय पर ही कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा भी सुन लेते हैं इसी वीडियो में। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, कौन से देवता की पूजा इसमें की जाती है तथा विधि क्या है, सो आप सविस्तार कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मान्य धाता ने लोमस से पूछा था कि हे ब्राह्मण, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमस जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। मनुष्यों के अनेक पाप इसके व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। अप्सराएं उसमें वास करती थी। हर समय वहां बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। गंधर्व कन्याएं उस जगह निश्चरों के साथ विहार करती थी। इंद्र अन्य देवताओं के साथ उस वन में क्रीड़ा करता था। एक मेधावी नामक मुनि उस वन में तपस्या करते थे, जो शिव भक्त थे। मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए एक दिन वीणा बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। शिव के शत्रु अनंगड़ कामदेव भी उस समय शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को कामदेव ने धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उनके नेत्रों को बाण बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु शिव भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। मेधावी मुनि भी उस समय युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान वहां शोभित थे। कामदेव के वश में की हुई मंजू घोषा ने उस मुनि के समीप धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मेधावी मुनि भी मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर इस प्रकार उनसे आलिंगन करने लगी, जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है। उसके सौंदर्य पर मोहित होकर वह मुनि शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम से वशीभूत होने के कारण दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसे वचनों को सुनकर उस अप्सरा से मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, आप मुझे अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, कुछ देर और ठहरो। वह अप्सरा इस पर बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि आपके पास आए मुझे कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वे उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे,
मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे मुनि, अब क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण बतलाइए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगति मुक्ति देने वाली है, इसलिए मेरे तो बहुत वर्ष आपके साथ में व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मुनि को तब कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी से बोले, रे दुष्टे, मेरा तूने बड़ा अहित किया है, फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गए। अपने पुत्र मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उसके छूटने का कोई उपाय आप बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे ये समस्त पाप इससे नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने पिता के वचनों को सुनकर पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उनके समस्त पाप व्रत के प्रभाव से नष्ट हो गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मंजू घोषा अप्सरा भी पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, आगमन करने वाले समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रती अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो इसीलिए भगवान श्री विष्णु का एकादशी का व्रत हम सभी भक्तों को करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, ये थी कथा। अब हम आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसे विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा भी यूजफुल हो, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। राधे राधे।